सुमैया महमूद एक आम आदमी से घरेलू कामकाज में रहा करते थे। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत की चाह थी। मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद उसके ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी न था। ऐसी हालत में मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थीं, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के काम काज संभाले नहीं संभलते थे। महमूद भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, अनुपरावत। उनके अब्बा मेरे शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास भी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा समय बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वह महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजारना पड़ता था। वो दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे और घर में मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ महीनों के लिए दुबई घूमने फिरने के लिए गए हैं और यह उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी काम काज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे, नज़रें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। वह सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक ज़रूर काम आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, दे दिए मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने हुए, रुमाल अटकाए, वह गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरी मदद करने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उनसे काम कराते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें। हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आपका ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला लिया करें।
मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत हो गई थी। बाज़ार की चीज़ों में उनसे मंगा लेती थी और 7 बजते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती कि हाँ जाएं, तो कहते थे कि मुझे 10 रुपये दे दे। वैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज़ 10 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपये ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी, तब वो मेरे से बच्चों के बारे में भी बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो उनके कदम और चेहरे की मुस्कुराहट गायब सी हो गई। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनसे नज़रें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वो खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने की। बेहतर है कि अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछी कि बड़े मियाँ, असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है, लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही भी खाने लगे। बड़े मियाँ, असलम साहब आपकी तनख्वाह क्या देते हैं? नहीं नहीं, सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे जोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इस बात को टाल दिए, मैं जरा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोरों पर थीं, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर आटा गूंथ रहे थे। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसा बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े मियाँ, ये कैसे जला हुआ था? वह सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें नीचे की और किए और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक ही घटा सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक सा होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं, लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम महमूद मियाँ की रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। जो जुगनियों सौदा सलामत रहो। बड़े मियाँ आपको बड़ी
अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतज़ार में रहती होंगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूब कर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरा इंतज़ार में ही तो होती है कि मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह ताकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूँ। पोतियाँ आकर गले से लग जाती हैं, हाथ चूमते हैं दादा अब्बा कहकर, मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर सिर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास लाकर देती है। बाबा मियाँ खाना गरम है, कहिए तो लगा दूँ, लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज़ इनकार करते हुए शर्म आती है। फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके हारे आते हो, फिर मुझे क्यों दबाने आ गए? मैं भी दिन भर करता ही क्या हूँ। महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन कहता है अब्बा मियाँ, जब तक आपकी सेवा ना करूँ तो मुझे नींद नहीं आती। यह उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, बहुत हैं जी जो माँ बाप की इतनी सेवा करते हैं। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे ना बता ले, उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें ही तो ख़त्म नहीं होती, आँख लग जाती है। यह कहकर वो हंसने लगे। मैं कहता हूँ, उम्र गुज़र गई जमीली, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आँखों में आई नमी स्थापित करने लगे, जो शायद उनकी हंसना अब आँखों में आंसू भर आई थी। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही हैं जो बड़ी करती हैं। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल जमीला की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मुस्कुराते हुए बोले, आप नौकरी क्यों करते हैं बड़े मियाँ? मेरे सवाल पर वो फिर से रुख बदल गए। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आते तो कई कई घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल का जवाब देते तो कभी बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते थे। तब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। नहीं, महमूद से कहा कि आपके बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देते ही होंगे, जिससे उनका गुजर बसर हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं है तो बड़े मियाँ के घर वालों को खर्च में बड़ी दिक्कत होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सकें। महबूब साहब बोले कि वो लें तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा सुमैया दे देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। महमूद की बात सुनकर उस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी ज़रूर कि 10 रुपए के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज़ मैंने बड़े मियाँ का 10 रुपए का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आँखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो
मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं और महमूद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी में मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और महमूद ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ मिट्टी की ढेर बनी थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था। वीरानी का राज था। बड़े नियत की चारपाई थी, उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का एक गिलास भी रखा हुआ था, जो उल्टा रखा हुआ था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। जमीला, देखो तो सही कौन आया है। अरे तुमको बताया तो था ना कि बेटी आने की जिद कर रही है। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे कदम तो यह सब देखकर वहीं जम गए थे। महमूद की हालत भी मुझसे कुछ अलग थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से अगरबत्ती जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना तुम। पूछती हो कि मैं 10 रुपए का क्या लेता हूँ और क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ, बावर्ची खाने में होगी।